हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई 2025 एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। ये जो एग्जाम है ये 2 फरवरी को होने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में निकलेगा और अक्टूबर में इसको भरने की लास्ट डेट होती है। जो भी स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो एग्जाम होता है ये आईआईटी से एमएससी करने के लिए होता है या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए होता है। अगर आप एनआईटी से भी अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं। यहां पे जो आपकी रैंक है वो बहुत बड़ा मैटर करती है। आईआईटी जेईई 2024 एग्जाम को आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट कराया था, जिसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, पर हां उसका कट ऑफ भी उतना ही कम गया था। जनरल स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ था वो 10 मार्क्स के आसपास था और जिन बच्चों के 20 मार्क्स के आसपास थे उनको आईआईटी और एनआईटी में इजीली एडमिशन मिल गया है। इसमें मैथमेटिक्स में एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। पिछली बार 14,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था। यहां पे सीट्स काफी होती है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो सीट्स यहां पे लगभग 1500 के आसपास होती है, इससे ज्यादा ही होती है। और अभी नई नई आईआईटीज में और भी सीट्स यहां पे इंक्रीज हो रही है, तो सीट्स काफी है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ही अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप आईआईटी और एनआईटी में चले जाते हैं मास्टर्स के लिए तो आपका जो कैरियर स्कोप है वो यहां पे बढ़ जाता है, आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि जो स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं उसको बीएससी की तैयारी भी करनी है और साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी भी करनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी कर चुके हैं और आईआईटी जेईई के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए आज इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट, अभी आपके पास इनफ समय। कुछ बच्चों का रहता है कि सर अभी तो एग्जाम में लगभग 6 महीने बचे हैं, तो क्या मैं 6 महीने में तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो पहले प्रश्न का आंसर है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी आपके पास इनफ समय है, बस आपको थोड़ा सा टारगेटेड स्टडी करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको पास्ट ईयर पेपर को देखना चाहिए, ट्रेंड्स देखने चाहिए, कट ऑफ क्या जाता है वो भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 2024 का पेपर देखा तो मैं तो टेंशन में आ गया, सर मेरे से एग्जाम कैसे क्रैक होगा, सर ये तो बहुत टफ पेपर आता। पर उसके हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। तो आपको यह भी समझने की जरूरत है पेपर की टफनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं कट ऑफ भी होती है। तो आपको यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आईआईटी जेईई का सिलेबस है उसको आपको ढंग से पढ़ना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लिखना चाहिए कि यह किन किन टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक को लेना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आईआईटी जेईई में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो यार आप यहां पे जाके देख सकते हैं, आईटी पे आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, आपको नोट्स बनाने चाहिए। बीएससी वाले बच्चों की थोड़ी नोट्स बनाने की आदत छूट जाती है, पर यहां पे जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। स्टूडेंट, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान इकट्ठा करें पर उस ज्ञान को कहीं अप्लाई ना करें। आप अप्लाई जरूर करते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए। हाउ टू मैनेज टाइम, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चा बीएससी कर रहा होता है उसके बाद इनफ समय होता है, पर आप कॉलेज में जा रहे हो, लाइक कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप लाइब्रेरी में थोड़ा समय निकाल के पढ़ सकते हैं। अपने को समय निकालना पड़ेगा, समय किसी के पास होता नहीं है। जो बच्चा 11th 12th में आईआईटी जेईई की तैयारी करता है आप उससे सीखिए। वो कहीं ना कहीं 12th का एग्जाम भी दे रहा होता है और आईआईटी जेईई की लगभग 7 से 8 घंटे वो पढ़ाई भी कर रहा होता है। तो ये आपको देखना चाहिए। अगर वो बच्चा कर सकता है तो आईआईटी जेईई मुझे लगता है अगर उससे कम मेहनत भी करेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप, राइट। इसमें बात करेंगे यहाँ पे 40% टाइम आपको नए कंसेप्ट्स को लर्न करने में लगाना चाहिए, 30% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना चाहिए और 30% आपको रिवाइज एंड रिकॉल पे फोकस करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 घंटे का समय या 3 घंटे का समय आप निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर आप लाइक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के ऐप पे हमारा जो आईआईटी जेईई का कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। मैं हर क्लास के अंदर कंसेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस कराता हूं, साथ में हमारी कॉम्बैट सीरीज भी होती है, साथ में हम डीपीपी सॉल्यूशन भी देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर करवाते हैं। मैं नॉर्मली अगर एक दिन की बात करूं, जो बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी हमारे साथ कर रहा है, लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चंस डेली क्लास के अंदर सॉल्व कराते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहां पे इंक्रीज होती है। हाउ मच टाइम टू स्टडी,
सुन, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, आपकी कैपेसिटी के इस पे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो कम समय में अच्छे समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय लगता है, तो भैया आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं कि कितने घंटे यहां पे पढ़ना चाहिए। बस ये है कि आपको यहां पे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कंसिस्टेंटली थोड़ा टाइम डेडिकेट करना शुरू करिए। आपको 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आपने देख लिया और 2 दिन आपने मोटिवेशन होके पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर बंद कर दिया। कंसिस्टेंट स्टडी बहुत जरूरी है और यहां पे सेल्फ मोटिवेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां पे 60 बच्चों में, अगर आपके क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं तो उसमें लगभग 2 से 3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे होते हैं। बाकी सब स्टूडेंट कुछ दूसरा यहां पे सोच रहे होते हैं या सिर्फ फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। वो समझते हैं कि फॉर्म भर दिया मतलब 50% काम तो मेरा हो गया, बाकी 50% भगवान कर देगा। ऐसा नहीं होता है। यहां पे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंटेंट के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि सर कहीं से टेक्स्ट बुक ले ली, कहीं से क्लास नोट्स ले लिए, कहीं से कुछ और नोट्स ले लिए और लगभग 4-5 टाइप के डिफरेंट कंटेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया। कहीं कहीं इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास 6 महीने बचे हैं। इन 6 महीने में अगर आप ढंग से इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पे जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, इट शुड बी लिमिटेड और आपको टारगेटेड स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा कंफ्यूजन, लेस रिसोर्सेज, टारगेटेड स्टडी, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि सर खाली 2 पेज में रिलेसेस और 2 पेज में लीनियर अलजेब्रा करके एग्जाम क्रैक कर लो, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने नोट्स आपने इकट्ठे कर रहे हैं और कैसे आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और समस्या ये होती है कि गुरुजी हमारे कॉलेज में तो टीचर को हम बोलते हैं कि हम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं कि क्या मतलब है आईआईटी से एमएससी करने का, कोई मतलब नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है। तो फिर तो उन सर को ये भी कहना चाहिए कि बेटा बीएससी करने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो कोई भी चीज करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऐसे बच्चे भी हैं जो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो बीएससी वाला तो कर ही सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर डिग्री में कुछ न कुछ है, बस आपके एफर्ट्स और आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड यहां पे करता है और डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आपके कॉलेज में भी क्या ऐसे लोग हैं, कमेंट करके बताइएगा और कॉलेज का नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो इन बात करेंगे हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीजें जो कि आपको लगता है कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज मुझे याद होगी तो मैं कंसेप्ट को रिवाइज कर सकता हूं। तो जो भी उसके की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके उसके एग्जाम्पल को आप लिखिए और उसको चाहो तो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। सो नोट्स को जरूर रेफर करिए, है ना, पर किसी एक एजुकेटर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, मल्टीपल एजुकेटर को मत जाइए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि तैयारी करा रहे हैं, पर जहां पे आपको लगता है कि यार यहां पे मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है, आप उस पर स्टिक रहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहां पे ज्ञान अर्जित करने आए, किसी का ज्ञान जज करने नहीं आए। तो ज्यादा जजमेंट के चक्कर में ना रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। सो ग्रुप रिवीजन, अगर आप 4-5 फ्रेंड का ग्रुप बना के स्टडी करते हैं देन बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो किसी को पढ़ा भी सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा, थोड़ा सा उसको कंसेप्ट आप समझा सकते हैं, इससे आपका भी कहीं ना कहीं फायदा ही है, राइट। हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें आप पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी कॉम्बैट सीरीज की बुक अगर आप यहां देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दे रखे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू एंड यूनिक क्वेश्चन आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो मैं सुबह 9 से 10 मैथ्स के ऐप पे फ्री क्लास लेता हूं, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी इमेजेस आपको यहां दिख रही होगी, तो यहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको हमारी फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। सो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज होती है जो कि आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, आपको ये करना चाहिए। पर एक बात यहां पे ये होती है कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बीएससी में आप पढ़ रहे होते तो आपका जो 11th-12th का जो कंसेप्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि उस कंसेप्ट को अच्छा करना तो यूट्यूब पे रात को 9 से 10 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं डेली एक एनसीईआरटी फाउंडेशन की क्लास ले रहा हूं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब चैनल्स में ले रहा हूं वो आपको यहां दिख रहा होगा, यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी
मिल जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा कि भैया अगर आप बीएससी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करना तो थोड़ा सा 3 से 4 घंटा निकालना शुरू करिए। समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जीवन में अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा तो जो लोग कर रहे हैं वैसा आप भी कर सकते हो। लास्ट में आप बोलोगे कि बीएससी करने के बाद हम बेरोजगार रहोगे, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, क्योंकि बेरोजगारी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में होती है। अगर हम कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते तो फिर तो बेरोजगारी हर जगह है, पर अगर हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते जरूर मिलते हैं। आपको चलने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना तो जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में वो 2025 एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में वो आईआईटी जेईई 2026 की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। राइट टाइम तो ये कि आप बीएससी सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आईआईटी और एनआईटी में जाना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपकी सोच को चेंज करता है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो आपको जरूर इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे यहां बता सकते हैं। इसमें अगर आप एनसीईआरटी फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री है, इसको आप ले सकते हैं। डेली रात को 9 से 10 में ले रहा हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को बाय करना तो मैथ्स कैर ऐप पे हमने इसको अवेलेबल करा रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। आईआईटी जेईई 2025 का कोर्स 5999 में मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज प्लस यहां पे पूरा कोर्स आपको लाइव मिलेगा। साथ में आपको क्रैश कोर्स भी मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपको देते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। आईआईटी जेईई की जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है इस पर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।